एग्जाम्पल नंबर 2 इम्पोर्टेंट एग्जाम्पल है। इसमें हमें क्या गिवन है, एन इलेक्ट्रीशियन हैज टू रिपेयर एन इलेक्ट्रिक फॉल्ट ऑन ए पोल ऑफ हाइट 5 मीटर। तो हमें यहाँ पे क्या गिवन है, एक हमें पोल गिवन है और इस पोल की जो हाइट है वो हमें कितनी गिवन है, वो हाइट हमें गिवन है 5 मीटर। सी नीड्स टू रीच ए पॉइंट 1.5 मीटर बिलो द टॉप ऑफ द पोल। अब ये जो पोल है यहाँ पे ये टॉप है, सबसे ऊपर वाले पॉइंट को हम टॉप बोलते हैं और सबसे जो नीचे वाला पॉइंट होता है इसको बॉटम बोल सकते हो या फिर इसका हम क्या बोलेंगे, फुट बोलते हैं। टॉप से 1.3 मीटर बिलो इस पॉइंट पे उसको पहुंचना रिपेयर करने के लिए। व्हाट शुड बी द लेंथ ऑफ द लेडर दैट सी यूज when inclined at an angle of 60 degree to the horizontal। इसका क्या मतलब है, उस रिपेयर करने वाली को यहाँ पे पहुँचने के लिए एक लेडर का यूज करना पड़ेगा। लेडर मतलब एक सीढ़ी का उसे यूज करना है। वो कितने डिग्री पे, वो 60 डिग्री पे झुकी हुई है। लेडर 60 डिग्री पे झुका हुआ होना चाहिए, तो इस पॉइंट को मैं यहाँ पे मिलाऊंगा और ये एंगल कितना है, हमें 60 डिग्री का ये एंगल हमें गिवन है। वुड इनेबल हर टू रीच द रिक्वायर्ड पोजीशन। रिक्वायर्ड पोजीशन तक पहुंचने के लिए इस लेडर की जो लेंथ है वो हमें फाइंड आउट करना है। उसके बाद क्या बोल रखा है, हाउ फार फ्रॉम द फुट ऑफ द पोल शुड सी प्लेस द फुट ऑफ द लेडर। क्या कह रहा है कि ये जो पोल का जो फुट है और यहाँ पे ये लेडर का फुट है, यहाँ पे लेडर का फुट है। लेडर का फुट इस पोल के फुट से कितनी दूरी पे रखें जिससे ये 60 डिग्री का एंगल बने और ये यहाँ पे पहुँच जाए रिक्वायर्ड पोजीशन पे। इसका मतलब इन दोनों के बीच की जो डिस्टेंस है वो भी हमें फाइंड आउट करने को बोल रखा है। तो ये भी हमें फाइंड आउट करना है कि जो वो लेडर है वो हमें उस पोल से कितनी डिस्टेंस पे रखना। इन दोनों के बीच की डिस्टेंस भी हमें फाइंड आउट करने को बोला है। अब यहाँ पे देखो √3 की वैल्यू गिवन है 1.73, इसका भी हमें यूज करना है। अब यहाँ पे आप देख सकते हो ये डायग्राम हमें गिवन है कि ये जो पोल है इसकी जो हाइट है वो कितनी गिवन है, 5 मीटर गिवन है। पॉइंट बी पे उसको पहुंचना है और ए पॉइंट से 1.3 मीटर बिलो की बात कर रहा है और यहाँ पे देखो 60 डिग्री का एंगल बना रखा है। तो हमें इस लेडर की हमें लेंथ फाइंड आउट करना है। उसके बाद में यहाँ पे देखो ये जो पोल का फुट है और यहाँ पे ये लेडर का फुट है, इन दोनों के बीच की जो डिस्टेंस है वो भी हमें फाइंड आउट करना है। इलेक्ट्रिकल पोल हमें गिवन है, यहाँ पे हमने एक इलेक्ट्रिकल पोल बना लेना है। ये हमारा इलेक्ट्रिकल पोल हो गया। इसके बाद में क्या बोल रखा है, इस पोल के टॉप से 1.3 मीटर बिलो पे उसको यहाँ पे रिपेयरिंग का काम करना है। अब इसकी जो लेंथ है पोल की वो हमें यहाँ पे कितनी गिवन है, पोल की जो लेंथ है वो गिवन है कितनी, 5 मीटर हमें गिवन है। पोल की जो लेंथ है वो कितनी, 5 मीटर है। पोल के टॉप से 1.3 मीटर बिलो यहाँ पे उसको पहुँचना है। उसने यहाँ पे एक लेडर ले रखा है और वो लेडर है वो कितना डिग्री का एंगल बनाएगा, वो 60 डिग्री का एंगल बना रहा है। तो यहाँ पे हमें देखो ऐसा डायग्राम बनाना है। ये एंगल कितना हो जाएगा, 60 डिग्री का हो जाएगा। यहाँ पे इस लेडर की लेंथ हमें फाइंड आउट करना है और इन दोनों के बीच की जो डिस्टेंस है इसको अगर मैं एक्स लेता हूँ तो इसकी वैल्यू भी फाइंड आउट करने को बोला है। ए बी सी और इस पॉइंट को अगर मैं डी बोलता हूँ, बी पे कितना डिग्री का एंगल है, 90 डिग्री का एंगल है। पोल की लेंथ 5 मीटर गिवन है। पोल के टॉप से 1.3 मीटर पे यहाँ पे उसको रिपेयर का वर्क करना है। बीसी की लेंथ यहाँ पे कितनी हो जाएगी, बीसी की लेंथ के लिए 5 में से माइनस करूंगा 1.3, तो यहाँ पे कितना आएगा, 3.7 मीटर। BD इक्वल्स टू, यहाँ पे मैं क्या लिख सकता हूँ, BD इक्वल्स टू, यहाँ पे हम लिख सकते हैं BC प्लस का CD। BD की वैल्यू हमें 5 मीटर गिवन है एंड यहाँ पे देखो BC की वैल्यू फाइंड आउट करना है। CD हमारे पास में कितना, 1.3 मीटर। यहाँ से अगर मैं BC की वैल्यू फाइंड आउट करूँगा तो 5 को हम यहीं पे रखेंगे, 1.3 को इस तरफ लेके आऊँगा तो 5 में से 1.3 माइनस करूँगा तो यहाँ पे जो BC की वैल्यू है वो कितनी आ जाएगी, 3.7 मीटर, जो हमने यहाँ पे लिख रखा है। अब इसके बाद में आप यहाँ पे देखो 90 डिग्री के सामने उसको हम क्या बोलते हैं, हाइपोटेनियस। एंगल के सामने की साइड को हम क्या बोलेंगे, परपेंडिकुलर।
उसके बाद में 90 डिग्री और ये जो एंगल है वो क्या हो जाएगा, हमारा बेस हो जाएगा। ए बी सी राइट ट्राइंगल को अगर मैं यहाँ पे फिर से ड्रॉ कर रहा हूँ, यहाँ पे हमारे पास में ए पॉइंट, यहाँ पे बी है और यहाँ पे हमने पॉइंट सी ले रखा है। बी पे 90 डिग्री, ए का एंगल हमें 60 डिग्री गिवन है। उसके बाद में एल हमें फाइंड आउट करना है, इन दोनों के बीच की डिस्टेंस हमें फाइंड आउट करना है। उसके बाद में बी सी हमने कितना फाइंड आउट कर लिया, 3.7 मीटर। 90 डिग्री के सामने हाइपोटेनियस, 60 डिग्री के सामने क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर। 90 डिग्री 60 डिग्री वाले को हमें क्या लेना होता है, बेस लेंगे। लेडर की लेंथ हम यहाँ पे फाइंड आउट करेंगे। तो हमारे पास में क्या क्या गिवन है, हमारे पास में एक तो ये एंगल गिवन है, उसके बाद में देखो हमें परपेंडिकुलर भी गिवन है। तो इसको हमें कैसे सोल्व करना है, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले सोना चांदी तोले साइन कोस 10। अब हमें यहाँ पे क्या देखना है कि हमारे पास में क्या क्या है। हमारे पास में एक तो क्या है कि परपेंडिकुलर तो मुझे यहाँ पे गिवन है, परपेंडिकुलर मुझे गिवन है और हाइपोटेनियस की वैल्यू मुझे फाइंड आउट करना है। तो देखो फर्स्ट वाले में क्या आ रहा है, परपेंडिकुलर आ रहा है, हाइपोटेनियस आ रहा है, तो हम साइन को लेके सोल्व कर लेंगे। तो यहाँ पे हमें साइन थीटा का यूज कर देंगे। तो साइन 60 डिग्री इक्वल्स टू क्या लिखूंगा, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। परपेंडिकुलर हमारे पास में क्या है, इसको हम लिख सकते हैं BC अपॉन हाइपोटेनियस को मैं यहाँ पे क्या लिखूंगा, AC। इसके बाद में देखो साइन 60 इक्वल्स टू BC की वैल्यू हमारे पास में कितनी है, 3.7 मीटर। तो यहाँ पे लिखूंगा 3.7 अपॉन AC हमने यहाँ पे L ले रखा है, तो इसको मैं क्या लिख दूंगा, L। अब हम यहाँ पे साइन 60 की वैल्यू पुट करेंगे। साइन 60 की वैल्यू क्या होती है, टेबल आपको पता होना चाहिए। साइन 60 की वैल्यू होती है √3/2। साइन 60 की वैल्यू मैं यहाँ पे पुट करूंगा, √3/2 इक्वल्स टू 3.7 अपॉन L। अब यहाँ पे हम क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, L को मैं √3 से मल्टीप्लाई करूंगा, तो √3 इंटू L इक्वल्स टू 2 मल्टीप्लाई होगा 3.7 से, देन L इक्वल्स टू 2 इंटू 3.7 अपॉन √3 मीटर। अब यहाँ पे हमें √3 की वैल्यू गिवन है कितनी, 1.73। इसका हमें यहाँ पे यूज करना होगा। अब इसको हमें यहाँ पे सोल्व करना है। तो L इक्वल्स टू 2 इंटू 3.7, तो 2 को मैं 37 से मल्टीप्लाई करूंगा, 7 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 14, 14 का 4, 1 को कैरी करेंगे, 3 को 2 से मल्टीप्लाई करूंगा 6, 6 में 1 ऐड करूंगा 7। उसके बाद में यहाँ पे देखो एक डेसिमल हमारे पास में है, तो हम भी क्या करेंगे, यहाँ पे 4 के बाद एक डेसिमल यहाँ पे पुट करेंगे, 7.4। डिनोमिनेटर में मैं √3 की वैल्यू पुट कर दूंगा, √3 की वैल्यू हम यहाँ पे लिखेंगे 1.73 मीटर। अब इसको हमें अगेन यहाँ पे सोल्व करना है, यहाँ पे आंसर को हमें नहीं छोड़ना है। तो नेक्स्ट स्टेप में क्या लिख दूंगा, L इक्वल्स टू 7.4 अपॉन 1.73। अब यहाँ पे इसका हमें डेसिमल हटाना है, तो जैसे मैं डेसिमल हटाऊंगा यहाँ पे 1, उसके बाद देखो एक डिजिट यहाँ पे ओनली 4 है, तो एक 0 लगाएंगे। डिनोमिनेटर में से डेसिमल हटाऊंगा तो यहाँ पे 1, डेसिमल के बाद यहाँ पे 2 डिजिट है, तो हमें यहाँ पे 2 0 लगाना है। यहाँ पे एक 0 से एक 0 को हम कैंसिल करेंगे, तो 740 अपॉन 173। अब इसको हमें कैसे सोल्व करना है, 740 को 173 से डिवाइड करना पड़ेगा। देखो कैलकुलेशन वाला पार्ट है, इसको हमें सोल्व करना ही करना है। तो 173, अब देखो 173 से हमें डिवाइड करना है 740 को, तो आपको यहाँ पे क्या करना है, 2 डिजिट लेना है। यहाँ पे 17 है, यहाँ पे 74 है, यहाँ पे 17 है, यहाँ पे 74 है। 17 को आपको ऐसे नंबर से मल्टीप्लाई करना है वो इस 74 के आसपास आ जाए। तो आप यहाँ पे देख सकते हो, अगर मैं 17 को मल्टीप्लाई करता हूँ किससे, अगर मैं 3 से मल्टीप्लाई करूँ तो कितना आएगा, 51। 17 को मैं अगर 4 से मल्टीप्लाई करूंगा तो 68 आएगा। 17 को अगर मैं 5 से मल्टीप्लाई करूंगा तो 85 आ रहा है, इंटू 4 इक्वल्स टू 68। 68 है वो 74 के आसपास का नंबर है। 173 को हम यहाँ पे 4 से मल्टीप्लाई करेंगे
4 को 3 से मल्टीप्लाई करूंगा 12, 12 का 2 लिखूंगा, 1 को हम यहाँ पे कैरी करेंगे। 4 को 7 से मल्टीप्लाई करूंगा तो 28, 28 में 1 ऐड करूंगा तो कितना 29, 29 का हम यहाँ पे 9 लिखेंगे, 2 को कैरी करेंगे। 4 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, 4 प्लस का 2 करूंगा 6, तो यहाँ पे कितना आएगा 692। 173 को मैं 4 से मल्टीप्लाई करूंगा तो कितना आएगा 692, यहाँ पे लिखूंगा 692। 740 में से माइनस करना है 692 को। 92 में अगर मैं 8 ऐड करूंगा तो कितना होगा 700, और यहाँ पे कितना 40, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा 48 आएगा। अगर आप ऐसे डायरेक्ट यहाँ पे सोल्व नहीं कर पा रहे हो तो यहाँ से आपको क्या कर लेना है, यहाँ पे देखो 4 में से 1 यहाँ पे आएगा तो यहाँ पे कितना बनेगा 10, और यहाँ पे रह जाएगा 3। 10 में से 2 को माइनस करूंगा तो कितना आएगा 8 आएगा। 3 से 9 को माइनस करना है तो यहाँ पे माइनस नहीं होगा, तो 7 में से 1 लूंगा तो यहाँ पे बनेगा 13, और यहाँ पे रह जाएगा 6। 13 में से 9 को माइनस करोगे तो कितना 4, और यहाँ पे 6 में से 6 माइनस होगा तो 0, तो यहाँ पे कितना आएगा 48 आएगा। अब देखो 48 है वो 173 से डिवाइड नहीं होगा, तो हम यहाँ पे एक डेसिमल लगाएंगे और यहाँ पे एक हम साथ में क्या लगा देंगे 0 लगा देंगे। अब सेम प्रोसीजर हमें यहाँ पे करना है कि 173 है और यहाँ पे कितना 480 है, तो हमें यहाँ पे 2 डिजिट लेना 17 और यहाँ पे कितना 48। तो 17 को मुझे ऐसे नंबर से मल्टीप्लाई करना है वो किसके आसपास आए, वो 48 के आसपास आ जाए। तो यहाँ पे देख सकते हो अगर मैं 3 से मल्टीप्लाई करूंगा तो कितना आ रहा है 51 आ रहा है। अगर मैं 17 को 2 से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ तो कितना आएगा आपके पास में 34 आ रहा है। 17 से मल्टीप्लाई करने पे जो नंबर आ रहा है वो 48 से बड़ा नहीं होना चाहिए, तो यहाँ पे 51 वाला हम हटाएंगे, हमें 34 वाला लेना है। यहाँ पे भी देख सकते हो 85 था तो इसको हमने यहाँ पे नहीं लिया था, इसका मतलब इसको मैं 2 से मल्टीप्लाई करूंगा। 173 को आप 2 से मल्टीप्लाई कर दो, 2 को 3 से मल्टीप्लाई करूंगा 6, 2 को मैं 7 से मल्टीप्लाई करूंगा 14 का 4, 1 को कैरी करेंगे। 2 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, 1 ऐड करूंगा तो 346, यहाँ पे क्या लिख दूंगा 346। 480 में से माइनस करना है 346 को, तो यहाँ पे हमें क्या कर देना है कि यहाँ पे 0 आ रहा है, तो यहाँ पे मैं 1 लूंगा तो यहाँ पे कितना 7, और यहाँ पे कितना बनेगा 10। 10 में से 6 माइनस होगा तो कितना आ जाएगा 4। उसके बाद में 7 में से मैं 4 को माइनस करूंगा तो 3, 4 में से 3 को माइनस करूंगा तो 1, तो यहाँ पे मैं कितना लिख दूंगा 134। अब 134 है वो 173 से छोटा नंबर है, इससे डिवाइड नहीं होगा, तो हमें यहाँ पे 1 0 और यहाँ पे लिख देना है। अब हमारे पास में क्या वैल्यू आ गई 1340, हमारे पास में क्या आ गया 1340। हमें किससे डिवाइड करना है 173 से डिवाइड करना है, तो यहाँ पे भी हमें 2 डिजिट लेना है और यहाँ पे आपको 3 डिजिट लेना है। तो यहाँ पे देखो 17 को मुझे ऐसे नंबर से मल्टीप्लाई करना है वो 134 के आसपास आ जाए। 17 इंटू 10 कितना हो जाएगा 117, तो इसको हमें नहीं लेना है। 17 को मैं 9 से मल्टीप्लाई करूंगा तो 153, 17 को अगर 8 से मल्टीप्लाई करोगे तो 136, 17 को मैं 7 से मल्टीप्लाई करूंगा तो 119 आएगा। तो अब यहाँ पे आप देख सकते हो 134 के आसपास की वैल्यू क्या है, एक तो 8 वाली है 136 और 7 वाली वैल्यू इसके आसपास है। तो आप देख सकते हो कि ये जो 8 वाली वैल्यू है 136 इसके अप्रोक्सीमेटली आसपास है। तो आप चाहो तो यहाँ पे 8 लगा देना या फिर आप यहाँ पे 7 भी लगा सकते हो, ठीक है। तो 8 या 7 में से, बट आपका ज़्यादा बेटर क्या हो जाएगा कि आपको यहाँ पे 8 लगाना है। और यहाँ पे हमने क्या किया था, इसको हमने 2 से मल्टीप्लाई किया था, ठीक है। तो यहाँ पे हमारे पास में 2 और उसके बाद में 8 या 7 आप कुछ भी लगा देना और यहाँ पे क्या लिख देना अप्रोक्सीमेट। तो इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी 4.28 अप्रोक्सीमेट, या फिर आप क्या लिख सकते हो लगभग। तो ये वैल्यू आएगी और यहाँ पे हमें क्या लगा देना मीटर लगा देना है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो थोड़ा सा कैलकुलेशन वाला पार्ट है वो आपको आना ही चाहिए। तो इसको जब कैलकुलेट करेंगे तो कितना आएगा 4.28 मीटर अप्रोक्सीमेट। लेडर की लेंथ हमने फाइंड आउट कर ली, फर्स्ट वाला पार्ट हमारा कंप्लीट हो गया। इसके बाद अब हम यहाँ पे सेकंड वाले पार्ट को सोल्व करेंगे। यहाँ पे हमें एक पोल गिवन है, इसकी लेंथ है कितनी 5 मीटर। उसके बाद में 60 डिग्री का एंगल बनाते हुए यहाँ पे 60 डिग्री का एंगल है
और यहाँ पे ये जो लेंथ है वो ये पोल के जो टॉप से यहाँ पे कितना 1.3 मीटर है। और हमने यहाँ पे क्या ले रखा है, ए को हमने यहाँ पे ले रखा है, यहाँ पे बी है, ये 90 डिग्री का एंगल सी और यहाँ पे डी। तो यहाँ पे ये जो बी सी है इसकी जो लेंथ है वो कितनी आ जाएगी 3.7 मीटर। अब उसके बाद में यहाँ पे देखो 90 के सामने हाइपोटेनियस, 60 के सामने क्या होगा परपेंडिकुलर, और ए बी यहाँ पे क्या बनेगा बेस बन जाएगा। और इसी की जो डिस्टेंस है वो हमें यहाँ पे फाइंड आउट करना सेकंड पार्ट में। ये जो लेडर है उसको इस पोल से कितनी डिस्टेंस पे हमें लगाना चाहिए जिससे 60 डिग्री का एंगल बने और वो यहाँ पे पहुँच जाए। ठीक है, अभी देखो इसको फाइंड आउट करने के लिए हमारे पास में क्या क्या गिवन है। हमारे पास में एक तो ये जो एंगल है वो है, उसके बाद में हमारे पास में यहाँ पे क्या परपेंडिकुलर हमारे पास आ गया। ए बी हमें यहाँ पे फाइंड आउट करना, इसका मतलब यहाँ पे बेस है। तो परपेंडिकुलर एंड बेस में हमारे पास में क्या रिलेशन है, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले सोना चांदी तोले साइन कोस टेन। तो यहाँ पे आप देख सकते हो हमारे पास में क्या गिवन है, परपेंडिकुलर गिवन है, बेस गिवन है। तो फर्स्ट वाले में क्या रहा हाइपोटेनियस, जो हाइपोटेनियस है वो दोनों हम हटा देंगे, इसका मतलब टेन वाला फॉर्मूला यहाँ पे यूज होगा। परपेंडिकुलर भी है इसमें बेस भी है, तो यहाँ पे क्या लिख देना tan 60 इक्वल्स टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस। tan 60 इक्वल्स टू यहाँ पे परपेंडिकुलर क्या मेरे पास में BC अपॉन बेस यहाँ पे AB है। अब देखो tan 60 की वैल्यू कितनी होती है, tan 60 की वैल्यू होती है √3। ये वैल्यू हमें यहाँ पे पता होनी चाहिए। तो यहाँ पे हम क्या पुट करेंगे √3 इक्वल्स टू BC हमारे पास में कितना है, BC है 3.7, तो इसकी वैल्यू पुट करूँगा 3.7। BC इक्वल्स टू हम पुट कर देंगे 3.7 मीटर। AB इक्वल्स टू हमने अक्स ले रखा है तो यहाँ पे मैं अक्स पुट कर दूंगा। अब इसको हमें सोल्व कर लेना है, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, अक्स को मल्टीप्लाई करूंगा √3 से, उसके बाद में 1 × 3.7, देन अक्स इक्वल्स टू कितना आएगा 3.7 अपॉन √3। √3 की वैल्यू पुट करेंगे 1.73। तो नेक्स्ट स्टेप में अक्स इक्वल्स टू 3.7 अपॉन 1.73। यहाँ पे हमें डेसिमल को हटाना है, डेसिमल को हटाऊंगा 1, यहाँ पे ओनली 1 डिजिट है तो 0, यहाँ से भी मैं डेसिमल हटाऊंगा 1, यहाँ पे 2 डिजिट है तो 2 0 लगाएंगे। अब इसके बाद देखो 0 से 0 कैंसिल करूंगा तो अक्स इक्वल्स टू कितना आएगा 370 अपॉन 173। अब फिर हमें वही प्रोसेस करना है कैलकुलेशन वाला। तो यहाँ पे देख सकते हो कि 370 है और यहाँ पे कितना 173, तो 173 से इसको मुझे डिवाइड करना है। तो 173 से 370 को डिवाइड करना है। तो यहाँ पे देखो 70 और यहाँ पे 37, 17 × 2 करूँगा तो कितना आएगा 34 आएगा। 17 के आसपास की वैल्यू है तो इसको हमें 2 से मल्टीप्लाई करना है। 173 को मैं 2 से मल्टीप्लाई करूँगा तो यहाँ पे कितना 6, 14 का 1 और यहाँ पे कितना 3, तो यहाँ पे कितना लिख दूंगा 346 और यहाँ पे हमने 2 लिख दिया। इसको हमें यहाँ पे माइनस कर लेना है। 370 में से 346 को आपको माइनस करना है। तो इसको माइनस कैसे करेंगे, यहाँ पे 0 है तो 7 में से 1 यहाँ आएगा, यहाँ पे 6 और यहाँ पे 10। 10 में से 6 को माइनस करूँगा 4, 6 में से 4 को माइनस करेंगे 2, 3 में से 3 माइनस होगा तो 0, तो यहाँ पे कितना आएगा 24। अब देखो 173 है वो 24 से बड़ा है तो ये इससे डिवाइड नहीं होगा, तो यहाँ पे हमें एक डेसिमल लगाना है। डेसिमल लगाने के बाद में आपको यहाँ पे एक 0 यहाँ पे रख लेना है। अब 240 को हमें डिवाइड करना पड़ेगा। यहाँ पे 240 है और यहाँ पे कितना 173। अगेन हमें यहाँ पे सेम प्रोसीजर करना है। यहाँ पे 17 है और यहाँ पे 24 है। देखो 17 को अगर मैं 1 से मल्टीप्लाई करूँगा 17 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे कितना आएगा आपके पास में 34 आ रहा है। तो इस बार आपको यहाँ पे क्या लेना है, ओनली 1 से इसको मल्टीप्लाई कर दोगे। तो 1 से मल्टीप्लाई करूंगा तो यहाँ पे कितना 173 आ गया। 240 में से 173 को माइनस करना, 240 में से 173 को हमें माइनस करना है। यहाँ पे 0 है तो यहाँ पे कितना होगा 10 और यहाँ पे 4 की जगह 3 होगा। 10 में से मैं 3 को माइनस करूँगा 7, यहाँ पे 7 है और यहाँ पे 3 है तो इस 2 में से 1 लूँगा, यहाँ पे 1 और यहाँ पे 13 में से 7 को माइनस करेंगे 6 और यहाँ पे 0,
तो यहाँ पे कितना आएगा 67 आ गया। अब 67 है वो 173 से डिवाइड नहीं होगा, यहाँ पे एक ज़ीरो हमें लिख लेना है। तो 670 को हमें डिवाइड करना है, तो यहाँ पे 173, यहाँ पे 670 है। 17 इंटू 3 कितना आएगा 51, 17 इंटू 4 कितना आएगा 68। तो 68 है वो इस 67 के एकदम आसपास है। तो आप चाहो तो यहाँ पे डायरेक्ट क्या लिख देना, 4 लिख के क्या लिख दोगे, अप्रोक्सीमेट। तो यहाँ पे आप देख सकते हो अगर मैं इसको 3 से मल्टीप्लाई करूँगा, 3 से मल्टीप्लाई करूँगा तो इसकी वैल्यू कितनी आ रही है 519। और 173 को अगर मैं 4 से मल्टीप्लाई करूँगा तो इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी 692 आएगी। अब आप यहाँ पे देख सकते हो यहाँ पे 670 है और यहाँ पे 519 है। 670 में से 519 को अगर मैं माइनस करूँगा तो यहाँ पे 151 आ रहा है। 670 में से अगर मैं 692 में से 670 को माइनस करेंगे तो यहाँ पे कितना आएगा 22 आएगा। यहाँ पे डिफरेंस 22 है, यहाँ पे 151 है। इसका मतलब ये वैल्यू इसके ज़्यादा आसपास है, तो आप यहाँ पे 4 लिख देना, या फिर अगर आप यहाँ पे 3 लिखते हो तब भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, अप्रोक्सीमेट लगा देना। इसका मतलब यहाँ पे जो वैल्यू है वो क्या आ जाएगी हमारे पास में, तो मैं लिख सकता हूँ x इक्वल्स टू कितना 2.14 मीटर, यहाँ पे लिख देना अप्रोक्सीमेट, या फिर आप क्या लिख दोगे लगभग लिख दोगे। ये इसका आंसर हो जाएगा। यहाँ पे थोड़ा कैलकुलेशन वाले पार्ट पे आपको ध्यान में देना है। तो इस वीडियो की जो लेंथ है वो कैलकुलेशन की वजह से ज़्यादा हो गई। अगर मैं चाहता तो डायरेक्ट ये लिख के यहाँ से आपको बता देता। अगर आपको क्वेश्चंस जल्दी सोल्व करना है, स्पीड से सोल्व करना है, तो आपकी कैलकुलेशन अच्छी होनी चाहिए। कैलकुलेशन का यहाँ पे यूज होता है, तो ये इसकी कैलकुलेशन मैंने करके दिखा दी। अगर कहीं पे डाउट है तो आप कमेंट करके बता देना। अदरवाइज़ अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो इसको लाइक करना, ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के साथ शेयर करना एंड इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना।